तो दोस्तों आपके सामने हाजिर हूँ सोशल मीडिया की कुछ खास और कुछ मज़ेदार खबरों को लेकर। जो वायरल हो रहा है उसको बताऊंगा और जो भी चल रहा है वायरल उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, चुनाव हो गए हैं। जो नेता अभी तक नफरत फैला कर शोर मचा रहे थे, गोदी मीडिया और नेता जो नफरत फैलाकर शोर मचा रहे थे, उन सबको हिंदुस्तान की जनता ने ज़मीन दिखा दी है। लेकिन अभी भी जो जहर पिछले 10 सालों से बोया था वो इस तरह से एकदम से कम होने वाला नहीं है, क्योंकि इस गोदी मीडिया और इस ध्रुवीकरण की राजनीति ने जो इस देश के अंदर ज़ॉम्बी पैदा किए हैं ना, वो ऐसे ही ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, कपिल इसका नाम है। अयोध्या में भाजपा की हार हो गई तो आप देखिए ये किस तरीके से अयोध्या वासियों को गालियां दे रहा है। नमक हरामों खा के जिसका खाया उसी पे दिया तुमने है। बहन तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, और उन्हीं नमक हरामों ने उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई हैं, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया। और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी कराई उसे तुमने हरा दिया है। अरे हमारे जैसे भी जो योद्धा लड़ रहे हैं, किसके लड़ रहे हैं भाई? देश धर्म के हित के लिए। ये अपने स्वाभिमान, पर्सनल स्वाभिमान की लड़ रहे हैं क्या हम? ये लड़ाई स्वाभिमान की है, देश धर्म की है। वो रामपुर गांव जिसमें सारे 532 घर बना के दिए बीजेपी ने, और एक भी सारी पूरी वोट मुसलमानों की और एक भी वोट नहीं दी बीजेपी को। वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और तुम माता अपनी जातिमान, अपना स्वाभिमान है। राम जादव गद्दारों भाई एक बात बता दो, तुम्हारे लिए शुरू से ही देश बना रहा, धर्म बना रहा है, जाति बढ़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। तो भैया इसका भुगतान देना पड़ेगा तुम लोगों को ही। उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं थी गद्दारों से। हम जेल काट रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं, हम तो मुकदमे खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं भाई? अपने स्वाभिमान के लिए। अरे देश धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए है। वो अकेला आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए दी है। अरे क्या मिल गया तुमने? दरअसल ऐसे लोगों की सही जगह जेल है और ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए। कानून को ठीक ठाक इनकी सजा दे देनी चाहिए ताकि दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करें। और साथ साथ में जो अभी आपके सामने आने वाला है, ऐसे लोगों की जगह भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये मुसलमानों के नाम पर सर पर टोपी लगाकर नफरत फैला रहा है। मुसलमानों का रूप धारण करके ये हिंदुओं को गालियां देता है और जिससे कि समाज में नफरत फैले। और सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रहा है। और इस शख्स का जो नाम है वो है धीरेंद्र यादव। अब धीरेंद्र यादव नाम का ये शख्स मुसलमानों जैसा सर पे टोपी लगा ली और सर पे टोपी लगाने के बाद में ये इस तरीके से हिंदुओं को गाली गलौज कर रहा है। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता। अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। चुनाव रिजल्ट के बाद में जिस तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं उनको देखकर हंसी नहीं रुकती। और सबसे ज्यादा मीम्स जो बन रहे हैं वो पलटू चाचा यानी कि नीतीश कुमार के बन रहे हैं। और साथ साथ ये भी वीडियो आ रहा है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी और इंडिया एयरलाइंस के साथ में जाकर मिल गए। देखिए ये
ये वायरल हो रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो मुझे पता नहीं। वैसे ये शायद वीडियो पहले का है, अभी का नहीं है। अगर अभी का होता तो नरेंद्र मोदी जी बड़ी दिक्कत होते। और राहुल गांधी वैसे ही कह दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये वीडियो देखकर तो और सत्ते पे आ जाते। आपको याद है मोदी जी चुनाव से पहले 75 इंटरव्यू दिए थे और उसमें जो गोदी मीडिया के पत्रकारों ने, जो कि मोदी जी के पालतू पत्रकार, याद है ना आपको, किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू लिए थे और किस तरह से उन्होंने सवाल किए थे। अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि इन्होंने ये ही सवाल किए थे और ये ही असली लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये गोदी मीडिया ही लोकतंत्र का असली हत्यारा है। इसका रूप एक बार फिर से आप देख लो। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। के नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। अब यही मीडिया जब रूप बदलता है, तो ये गोदी मीडिया जो है जब ये रूप बदलता है तो ये देखो कैसे पलटी मारता है। मतलब किस तरीके से ये यू टर्न लेता है। जहां ये 1 जून की शाम हर एक गोदी चैनल, हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया एग्जिट पोल को लेकर उसने बवाल काटना चालू किया था और मतलब 350 भाजपा को और 400 पार एनडीए को बता दिया था। और जब रिजल्ट घोषित हुए तो उसने किस तरीके से अपना रूप बदला, आप इस वीडियो के अंदर देखो किस तरीके से ये इसने पलटी मारी है। गोदी मीडिया का जो बेताज बादशाह है जी न्यूज़, खुद एग्जिट पोल उसने बताया था, लेकिन अब बाकी चैनल और चैनल मालिकों को किस तरीके से ये गालियां दे रहा है आप इस वीडियो के अंदर देखो। प्रत्युत्तर से जुड़े हुए सवाल करिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज़ छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया। ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से, और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। और क्या आपने अपने पति, ये हम न्यूज 24 के अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं। जो पहले सवाल थे तो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर एग्जिट पोल चलाया? राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव है। क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया? अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है, एबीपी न्यूज से कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था, क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया? तो एबीपी के मालिक अधिदेश सरकार से जी न्यूज़ का ये सवाल है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने से मना कराया गया था। क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया? लोगों को हुई लाखों करोड़ के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? और अब आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, अरुण पुरी से आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्या? एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा? ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। जो लोगों के सेंटीमेंट और उनके साथ खेला गया शेयर मार्केट अचानक से एग्जिट पोल पर अचानक से बढ़ा, उसके बाद ठीक काउंटिंग वाले दिन वो सीधे गोता लगा था। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। क्या आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी को नहीं पता था? पहला सवाल कि एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है।
सरकार बनने वाली है और अलायंस की सरकार बनने वाली है और अलायंस को नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है एनडीए की सरकार को, और ये बात वो कह भी चुके हैं। लेकिन भाई ये जनता को क्या हो गया, ये जनता आखिर क्यों भाजपा को समर्थन देने की वजह से चंद्रबाबू नायडू से गुस्से में हो गई है। यही नहीं, ये जनता चंद्रबाबू नायडू के फोटो को आग के हवाले कर रही है। मोदी का समर्थन करना इनको आखिर भारी क्यों पड़ गया? देखिए आप ये वीडियो। अब मोदी का समर्थन की बात आएगी और नीतीश बाबू, क्योंकि दूसरे पायदान हैं ये एनडीए सरकार के, और जब ये भी एनडीए सरकार को समर्थन करने के लिए पहुंच गए तो विरोध प्रदर्शन इनके यहाँ भी हो गया। नीतीश बाबू के घर के बाहर बिहार की जनता नारा लगा रही है, नीतीश बाबू जल्दी आओ। हर बार अपनी मर्जी से पलटे थे, इस बार जनता की मर्जी से पलट जाओ। ये बड़ा कमाल का है, आप देखिए इस भीड़ को।